ये आपका 6th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। इसका एक विकर्ण है AC, जो हमें स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है। ये वाला एक विकर्ण है, वो ए को तो दो भागों में बांट रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये सी को भी समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी कि दो बराबर भाग कोणों को बराबर भागों में बांट रहा है। और दिखाना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, यानी कि चारों भुजाओं को बेटा हमें बराबर दिखाना है, ठीक है। समझ आया? अभी हम सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यही चीज लिखती हूँ, दिया क्या गया है। तो मैं लिखूंगी दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, जैसे ही उसने बोला ना समांतर चतुर्भुज है, तो मुझे एक चीज पता लग गई, समांतर चतुर्भुज है। अब मुझे जैसे ही उसने बोला ना समांतर चतुर्भुज है, तो मुझे ये चीज पता लग गई कि समांतर चतुर्भुज की तो सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने लिखा ए बी बराबर है सी डी के, देखो ए बी समांतर है सी डी के, बराबर है और समांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं का युग्म जो है बराबर और समांतर होता है। ए डी बराबर है बीसी के और ए डी समांतर है बीसी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। और विकर्ण क्वेश्चन में दिया हुआ है, विकर्ण ए सी जो है वो सी को कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि बेटा ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है विकर्ण समद्विभाजित करता है। अब मैंने ये तो लिख दिया, अब मुझे निकालना क्या है, वो कहता है सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमें कि जो सी है ना उसको भी हम समद्विभाजित करना, मतलब ये जो सी को आधे पार्ट में, कौन सी को आधे आधे पार्ट में भाग में विकर्ण जो कट कर रहा है ना, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। हमें ये दिखाना है कि ये ए सी को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है, ठीक है। तो दिखाना क्या हुआ, मुझे दिखाना है कि बी सी ए बराबर है कोण डी सी ए के, ठीक है, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये हमें दिखाना है। ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में दिखाना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। जैसे ही मैंने बोला समचतुर्भुज है, तो मुझे क्या दिखाना होगा बच्चों कि ए बी बराबर है बी सी के बराबर है सी डी के बराबर है ए डी के, चारों भुजाएं आपको बराबर दिखानी है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मेरे को कि क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया है। यस और नो में आंसर कर दो ताकि हम स्टार्ट कर दे। यस और नो, जल्दी जल्दी सबको, क्योंकि क्वेश्चन वो आना समझ आना बहुत जरूरी है ना, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो मैं सबसे पहले, मुझे अगर ये दिखाना है कि ये इसको सी कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मैं तो ये दोनों त्रिभुज ही ले लेती हूँ, ठीक है। मैं इसकी फिगर दोबारा से बना लेती हूँ, ऐसी है ये फिगर, है ना, कुछ इस तरीके से, ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। ये वाला कोण बेटा इसके कोण के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसको दिखाना है, ठीक है, ये हमें दिखाना है बराबर है, ये याद रखिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं हल करना स्टार्ट करती हूँ और मैं लेती हूँ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, मैं और उसको सर्वांग सम दिखा दूंगी। और जैसे ही मैंने सर्वांग सम दिखाया, मैं कहूंगी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो मैं सी को सी के बराबर दिखा दूंगी। तो मैं अभी पहले यहाँ पर कौन कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ आप ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ए बी सी और डी ए सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ, इसलिए मैं इन दोनों त्रिभुज की बात कर रही हूँ, कलर करके दिखा रही हूँ ताकि जिन्हें हमें सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है। यस, ये त्रिभुज लिया हमने और दूसरा हमने ए बी सी लिया, ठीक है।
ये वाला त्रिभुज लिया, इन दोनों त्रिभुज को दिखाएंगे हम क्या, सर्वांग। जैसे मैंने इन दोनों को सर्वांग दिखाया, मैं कह सकती हूँ ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है सीपीसीटी से, सिंपल। तो अब इसको सर्वांग मैं कैसे दिखा सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि हमने पढ़ा है ये त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के तो समांतर चतुर्भुज की सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और मेरे को एक कोण भी बराबर दिया हुआ है, तो मैं पहले तो ये कोण बराबर लिख देती हूँ। मैं लिखती हूँ बी ए सी बराबर है बी, हाँ, डी ए सी के, ठीक है, क्योंकि दिया गया है विकर्ण AC जो है इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। कोण B बराबर है कोण D के, ये वाला कोण बेटा S के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। किसका माई कौन है बेटा, अननेसेसरी मत ऑन करो, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। मैंने ये लाइन दे दी। दूसरी बात बेटा क्या बचेगी, ये दो दे दी, अब एक चीज और बतानी है, तो मैं ए लाइन जो ये एसी लाइन है दोनों में है ना, एक देखो एसी दोनों में है, तो मैं लिख देती हूँ एसी बराबर है एसी के, यानी कि उभयनिष्ठ। अब मैंने दो कोण बता दिए और एक भुजा बता दी, जैसे ही मैंने दो कोण और एक भुजा बताई, मैं कह सकती हूँ बेटा कि ये एस ए से क्या है, सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए सी से, ए एस ए नियम से। जैसे ही मैंने ये बोला, मैं अब ये कह सकती हूँ कि त्रिभुज बी सी ए बराबर है त्रिभुज डी सी ए के, कैसे, बाय सीपीसीटी। और यही मुझे दिखाना था, जैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हुए, मैं कह सकती हूँ एसी विकर्ण जो है वो कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, तभी तो इसके बीच वाले जो दोनों भाग दोनों बराबर होंगे, हमने दोनों को बराबर करके ये बात लिख दी। क्या इतनी बात मेरी समझ आई है, पहला भाग है क्वेश्चन का कि मुझे ए विकर्ण जो एसी है वो कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ए को तो उसने दिया ही हुआ था। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर अगले पार्ट पे मूव करेंगे बच्चे, है ना, अगले पार्ट पे मूव करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि ये एक सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, एस के लिए लिखना स्टार्ट करती हूँ ए बी बराबर है ए डी के, ठीक है। नहीं, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, पहले हम इसकी फिगर दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मुझे ये इमेज है और मुझे यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी, हमने ये वाला कोण इसके बराबर दिया गया था, ये हमने इन दोनों को दिखा दिया है बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और मुझे क्या दिखाना है कि जो ये ए बी सी डी है एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। सम चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, ये हमें दिखाना है। तो मैं क्या करती हूँ बच्चे, मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमें पता है ए बी बराबर है ए डी के बाय सीपीसीटी, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये दोनों त्रिभुज को, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को बराबर किया था ना, तो उससे मैं कह सकती हूँ ए बी बराबर है ए डी के, इसे मैं दे देती हूँ नंबर 1, क्योंकि अब मैं देखो, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है बच्चे, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की हमने पढ़ा है कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैं कह सकती हूँ ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, इसे 2 मान लो, इसे सी मान लो, इसका मैं रीजन लिख देती हूँ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब देखो,
हमने सामने सामने वाली भुजा बराबर कर दी और साथ वाली भुजा भी बता दी, सामने ये वाली भुजा और इसके बराबर भी दिखा दी। तो मैं कह सकती हूँ समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। चारों भुजाएं बराबर दिखा दी और जैसे ही मैंने ये बोला चारों भुजाएं बराबर, मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही क्वेश्चन था बेटा।